नमस्कार दोस्तों, 18 मई 2003 को सिगरेट व अन्य तंबाकू प्रोडक्ट ऐड को बैन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों आज भी आप टीवी, अखबारों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे कि अभिनेता और कुछ फेमस क्रिकेटर पान मसाला, सिगरेट, शराब और अन्य नशीले प्रोडक्ट ऐड को कर रहे हैं। It's your life. Make it lunch. कमला पसंद, अनोखा स्वाद। This is a new Kranti I want to start. It's called Matdangiri. Cheers. लेकिन जब आप इन एड्स को ध्यान से देखते हैं तो ये शराब या पान मसाले की एड नहीं है, बल्कि इलायची, माउथ फ्रेश, सोडा वाटर की एड है और इसी एड को कहा जाता है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। और आज की इस वीडियो में सरोगेट एडवर्टाइजमेंट माफिया को समझते हैं कि इसके द्वारा लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखो, पहले क्या होता था कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट या शराब आदि का खुला ऐड किया जाता था। जैसे ये हैं अक्षय कुमार, जो पहले ये कहा करते थे, हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। यहाँ पर ये सिगरेट को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जब इनका ये फूफू करने का एड आया तो जनता को लगा कि अब शायद सुधर गए। दो हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तो वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। पहले फूफू करने की बात करते थे और अब स्मोकिंग, सिगरेट पीने से मना कर रहे हैं, यानी स्मोकिंग के खिलाफ ऐड कर रहे हैं, सामाजिक सुधार की बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो फिर आ गए। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। और इन खिलाड़ी भाई साहब ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था, मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया? स्वस्थ भारत। तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। खैर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर ने जब नोटिस किया कि हमारे यहाँ साल में 1 लाख से भी ज्यादा मौतें सिर्फ कैंसर से हो रही है और मुंह का जो कैंसर है वो 70% से भी ज्यादा गुटखा खाने से हो रहा है, और जो लीवर से संबंधित बीमारी है उसका कारण सिर्फ शराब है, फिर सरकार ने सोचा कि इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। खास तौर पर इसकी जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि इन एड का दुष्प्रभाव ज्यादातर युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने 2003 में इन सभी गुटखा कंपनियों के एड को बैन कर दिया गया। और 2003 में जब ये बैन लगा तो ऐसी उम्मीद लगी कि हो सकता है अब जाके ये मौतें रुक जाए, हो सकता है युवाओं का रुझान थोड़ा कम हो जाए, हो सकता है इसकी सेल टूट जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि यह इंडस्ट्री अरबों खरबों डॉलर की इंडस्ट्री है और इसमें कई लोगों ने लाखों रुपए लगा रखे हैं और वो नहीं चाहते कि ये पैसे ऐसे ही डूब जाए। और इन्होंने एक तरीका ढूंढ निकाला, जैसे उनका मेन प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की, लेकिन उसी प्रोडक्ट से मिलता जुलता, कलर से मिलता जुलता, टैग से मिलता जुलता, ब्रांड से मिलता जुलता दूसरे प्रोडक्ट उतारने लग गई और अपने मेन प्रोडक्ट जैसे ही अन्य प्रोडक्ट का ऐड करती है तो लोगों के दिमाग में तो एक ही ब्रांड सामने आएगा और इसे ही कहा जाता है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअल में ये तंबाकू वाले पान मसाले की ऐड है या फिर इलायची की ऐड है या फिर माउथ फ्रेशनर की ऐड है। लेकिन दोस्तों ये जानबूझ के किया जा रहा है,
ये चाहते हैं कि लोग कंफ्यूज हो, क्योंकि एक्चुअल में ये अपने पान मसाले की एड करना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं छोटे छोटे अक्षरों में दिखा रहे हैं कि ये इलायची की एड है, और इसे ही कहा जाता है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। ऐसे ही जो बियर कंपनी थी वो बन गई सोडा कंपनी। वो बोलते हैं कि हम तो सोडा का ऐड कर रहे हैं जी, हम तो म्यूजिक सीडी का ऐड कर रहे हैं जी। Kingfisher, the king of good times. किंगफिशर ने कहा हम तो वाटर बेचते हैं जी, किंगफिशर का पानी पियो कितना बढ़िया है, हम तो पानी की ऐड करते हैं जी। और किंगफिशर ने विजय माल्या तो एक कदम और आगे बढ़ गए, उन्होंने तो एयरलाइंस ही बना दी और कहने लगे कि अब एयरलाइंस का ऐड करने से थोड़ी रोकोगे। वह भाई साहब एयरलाइंस के नाम पर ही प्रचार करने लगे किंगफिशर का। और आपने पहले फिल्म फेयर अवार्ड देखे होंगे, लेकिन आजकल आप देखते हो विमल फिल्म फेयर अवार्ड। ये ब्रांड आपको कहीं ना कहीं दिखते ही रहते हैं, आपके दिमाग से हटते ही नहीं है, और आपके ये हल्के हल्के छोटे छोटे हिंट इनके समझ में नहीं आते, तो ये लेके आते हैं फेमस सेलिब्रिटीज को, जिनकी एक एक अदाओं पर करोड़ों लोग कुर्बान है। जिसे शाहरुख जो करेगा वो हम करेंगे भाई, तो फिर ये शाहरुख को ही विमल खिला देते हैं। और चाहे वह अजय देवगन हो, चाहे वह अक्षय कुमार हो, या फिर अमिताभ बच्चन हो, या फिर महेश बाबू हो, चाहे टाइगर श्रॉफ हो, यहाँ तक कि ऋतिक रोशन हो, फेमस क्रिकेटर भी अब इस लाइन में आ गए हैं। लेकिन अब सोचने और शर्म की बात यह है कि जिन्हें आप सेलिब्रिटी, हीरोज और अपना आइडल मानते हो, वो आपको जहर बेच रहे हैं। लेकिन अब इन सब चीजों को छोड़ो और अपने अंदर बदलाव लाओ, और ये बदलाव इंसानी सोचने से या फिर पॉजिटिव रहने से नहीं आएगा। ये बदलाव आएगा सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से, धार्मिक सत्य ग्रंथों से और सत्संगों से और शास्त्र अनुकूल ज्ञान से। और आज के समय में इस पृथ्वी लोक पर एकमात्र ऐसे संत जो शास्त्र अनुकूल और प्रमाणित ज्ञान देते हैं, वह है संत रामपाल जी महाराज। दोस्तों, जब आप इनकी सत्संगों को सुनेंगे और इनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो आपकी ज्ञान वाली आंखें खुलेगी और आपको पता चलेगा कि हमें क्या चीज खाना चाहिए क्या नहीं। जैसे बीड़ी, सिगरेट, मांस, मीट, शराब आदि का आप सेवन करते हो, और इनके सेवन करने से कितना कष्ट होगा, यह सभी ज्ञान आपको सत्संगों से ही मिलेगा। और दोस्तों, जब आप सत्संग सुनोगे तो आपकी पुरानी से पुरानी गंदी लत भी छूट जाएगी, और आप संत जी के द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह और ज्ञान गंगा अपने घर बिल्कुल निःशुल्क मंगवा सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको ऑर्डर कर सकते हो। दोस्तों, आज के हमारी वीडियो का यही उद्देश्य है कि समाज में फैल रही बुराइयों को अगर कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वह सिर्फ तत्वदर्शी संत है, जो कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और दोस्तों, अंत में यह संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग आप जरूर सुन के जाना। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा हर तरह से गिरावट में आ गए, हम हमारे विचार गिरावट में आ गए, हमारी क्रियाओं में बहुत अंतर हो गया। सराउंडिंग का क्षेत्र हम देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं हमारे बच्चे जो उपदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब बुराई छोड़नी है, तो घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह वही बुराइयां ग्रस्त हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, माया जोड़न की चर्चा, दूसरा ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग शर्माने लग जाएंगे। उनको अब तो कोई शर्म नहीं रही, बाप बेटा इकट्ठे बैठ कर दारू पीवें, बता शर्म रही? फिर छोटे छोटे बच्चे भी धिक्कारेंगे, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा, आप क्या पी रहे हो, ये कोई शराब पीने की चीज़ है? इसके कहते हैं मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। कहते हैं सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तम्बाकू के अंदर इतना दोष है कि एक
पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासाहारी और जो गमन करें भोगें पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम। साक्षी साहेब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप है। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे, 100 सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान करने का कितना पाप है। मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप मैं इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तक टिट्टी पाक रहा, गुट्टी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बन के गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदरा ये बन गई, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे, जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक चलम हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे और डूबे काली धार। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते। दोष भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं, उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आवेगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है, वो बीड़ी माचिस के लिए बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा। और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। एक भक्त बता रहा था कि ऐसे हमारे घर पर हमारा एक बहनोई आ गया, लड़के थे घर पे, और वो लगा निकाल के बीड़ी पीने। उनसे उन्होंने कहा, जी आप फूफा जी बीड़ी ना पियो हमारे घर पे। तो वो न बच्चे थे, उसने समझदार व्यक्ति था, उसने बंद कर दी और बाहर जाके पी आया। उसने सामने आकर उससे बताई मेरे से, वो कह रहा था, कहने लगे ये बालकों को क्या हो गया, मैं बीड़ी पीने लगा था ना, मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये हमने उपदेश ले रखा है, ऐसे ऐसे हम ना ये पीमर ना पीने दें, ना हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सारी सेवा करेंगे हम, लेकिन ये अब हम नहीं, आपको सहयोग भी नहीं देंगे। तो रिश्तेदार उसी का नाम होता है जो अनुकूल हो जाए, ना तो दुश्मन है वो आपका। तो उन्होंने बोला जी कोई बात ना, अगर आपकी ये बात है तो मैं आप आज के बाद आपके घर में बीड़ी ना लाऊं और ना पीऊं। तो वो दूसरा भाई था, वो नाम नहीं ले रहा, वहाँ अपना जाकर जो उसने पीना खाना था कराया, बाकी आके सो गया हमारे पास, रोटी खा ली, कोई बात नहीं। फिर वो
गया हुआ था किसी कारण से कहीं पर, वो ही कहीं दूसरी रिश्तेदारी में। वो कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहाँ जाएंगे, तू भी चलेगा के? तो वो खुद कह रहा था हमारा बहनोई कि वहाँ जाओ तो भाई अपना बीड़ी माचिस बाहर धर दियो। यानी खुशी के उसने कोई उलाहना नहीं दिया, बल्कि उनको आगाह किया कि वहाँ लेके मत जाना, उड़ा नहीं बढ़न देंगे तुमने बीड़ी माचिस समेत। तो वो रिश्तेदार भी अच्छे थे, ने बोला बहुत अच्छी बात है, हम ठीक है, उनके नियम को क्यों भंग करेंगे। तो धीरे धीरे उस रिश्तेदार ने भी उपदेश ले लिया। जब देखा कि बालक भी इतना ज्ञान रखते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, और हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे बालक भी ग्रहण करेंगे, तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी उपदेश ले लिया, अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ये बुराई अब कम होगी। और पहले हम क्या करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी बहनों के बटेऊ आते थे बहनोई, तो हमारी स्पेशल सेवा लगाई जाती थी कि इनकी चलम ठंडी नहीं होनी चाहिए, ना तो बेइज्जती हो जाएगी। यानी इनका हुक्का इतना प्यारा है, ये कंध्याड़ बैठे रहियो स्पेशल। बताओ, एक तो उनको दूना नरक में ठोक्या करते, अरे हम उनने कहेंगे हाथ जोड़ के ना जी, ना पीवा ना पीण देड़। तो उनको भी विवश होना पड़ेगा सोचने से बुराई को छोड़ने के लिए। तम्बाकू शराब ये कोई खाने पीने की वस्तु है, बकवास लपेट ली चौगर दे के। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।